हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो मैं आपको वो डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ और वो 6 पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको लास्ट में एक टिप भी दूंगा कि आप स्मॉल कैप फंड से एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसे वीडियो लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। जो पहला पॉइंट है वो है आपका हायर ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, देखिए, आप अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है बहुत ही हायर होता है, और स्पेशली इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हायर होता है। और यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं। हाई मतलब यहाँ पे आपको सालाना 25 से 30% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर ये कंटिन्यूअसली लॉन्ग रन मतलब 10 से 15 ईयर्स तक अगर मिल जाए तो आपको एक अच्छा खासा आपका कॉर्पस जनरेट हो जाता है। लेकिन आप जब लार्ज कैप फंड में करते हैं या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में करते हैं तो उसमें आपका इतना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे जो आप स्मॉल कैप फंड में करते हैं तो इसमें पोटेंशियल हाई रहता है। और स्पेशली मैं इंडिया में बोल रहा हूँ, रीजन ये है कि जो इंडिया है ना, ये एक डेवलपिंग नेशन है। अभी यहाँ पे आप देखें तो टायर 2 टायर 3 सिटी यहाँ पे 70 से 80% तक वही है। मतलब टायर 2 टायर 3 मतलब विलेजेस हो गया, छोटी छोटी सिटीज हो गई। तो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है। अभी हम अमेरिका ले ले या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज ले ले, उनसे हम 15 से 20 साल पीछे हैं। तो जो डेवलपिंग नेशन होता है वहां पे स्मॉल कैप कंपनी, जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, उनका जो ऊपर डेवलपमेंट वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप अभी लार्ज कैप, अगर आप अभी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, अगर आप यूएसए में जाएंगे, तो वहां पे स्मॉल कैप कंपनीज में अभी ज्यादा पोटेंशियल नहीं बचा क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। लेकिन यहाँ पे जो है वो डेवलपिंग नेशन है। तो अगले 10 से 15 साल या ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड को डेफिनेटली अभी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी। तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इंडिया में अभी देखते हैं जो एफडी रिटर्न है, मतलब आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, अगर आप यूएसए में जाएंगे, यूएसए, तो वहां पे आप देखेंगे उनका जो एफडी रिटर्न है, मतलब जो सेविंग अकाउंट रिटर्न है, वो एटलीस्ट वो मिनिमम 1% है या फिर 2% है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पे जो लोग हैं, मतलब 80 से 90% जो लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाते हैं। रीजन उसका यही है। रीजन ये है कि मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आपको बैंक एफडी आपको इतना कम दे रहा है, मतलब रिटर्न आपको 1% या 2% दे रहा है, तो ये तो भाई फिर कराने में कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी ये इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। फ्यूचर में जब ये डेवलप नेशन हो जाएगा तो इंडिया में भी यहाँ पे जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो अभी जो है राइट टाइम है आपका, अगले से 10 से 15 साल आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि आपने कोई भी मुंह उठा के स्मॉल कैप फंड में लगा दिया और वहां पे आपका वहां पे पैसे डूब गए। तो क्योंकि ये बहुत ही रिस्की फंड है, इसमें पोटेंशियल भी बहुत हाई रहता है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि आप रिस्क कम भी लेते हैं ना, तब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप रिस्क बहुत कम लेते हैं, मतलब बहुत बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सारा लार्ज कैप फंड में ही लगाऊं, मैं या फिर मैं निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाऊं, तो मेरा भी तब भी सजेशन रहता है कि आप 10 से 15% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो रिटर्न है थोड़ा एक्स्ट्रा जनरेट होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद बाद में पछताएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको, मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आपके पास टाइम फ्रेम भी 10 साल है, तो आप अगर सारा 100% स्मॉल कैप फंड में करें, ये भी मैं आपको सजेशन नहीं देता। आप तब, अगर आप हाई रिस्क टेकर है, तब भी आप 30 से 40% तक अपना पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, अगर आप हाई रिस्क टेकर है और आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब 10 से 15 साल है। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20 से 30% रख सकते हैं। और बाकी जो 10% है, अगर आप रिस्क टेकर बहुत कम है, मतलब आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते, तब 10% तक तो मिनिमम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए ही करिए। तो ये होता है क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अब मान लीजिए आपने स्मॉल कैप फंड में सारा पैसा लगा दिया। अब आप रिस्क टेकर है, बोले मैं सारा पैसा लगा दूंगा। अब 10 ईयर्स तक आपके पास टाइम फ्रेम है। 10 ईयर्स के बाद आपने क्या करा, टेंथ ईयर में देखा कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, मान लीजिए आपका कोई ऐसा पैंडेमिक आ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो वहां पे क्या हुआ, आपका वहां पे जो
लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, वो जब गिरेगा 15% 20% गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप फंड है वो 50 60 70 80% तक गिर सकता है। तो वहां पे अगर रिटर्न मिलने के चांसेस है तो वहां पे गिरने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सारा मत लगाइए। तब क्या कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने 50 से 60% लार्ज कैप फंड में लगा रखे हैं, उसमें 15 से 60 16% अगर लेके खुश है, तो वो आप अपना इमरजेंसी टाइप में आप निकाल भी सकते हैं पैसा। बाकी जो स्मॉल कैप है और वेट कर सकते हैं कि भाई अब अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है वो जब ठीक हो जाएगा तब फिर से रिकवरी करेगा। लेकिन अगर आपने सारा पैसा ही स्मॉल कैप फंड में लगा दिया तो दिक्कत है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरी रहती है। थर्ड होता है वो है मार्केट इनएफिशिएंसी। देखिए एक मार्केट इनएफिशिएंसी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जितने भी न्यूज में देखते हैं, आप जहां पे भी देखते हैं, सब जो कवर अप करते हैं ना वो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज को कवर अप करते हैं। आप देखेंगे यार, रिलायंस कंपनी हो गया, अदानी की कंपनी हो गया, आपका क्या नाम है, टाटा की कंपनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है। लेकिन जो छोटी कंपनीज है, मतलब जो अभी स्मॉल कैप कंपनीज है, जो स्टार्टअप कंपनीज है, उनको कोई कवर अप नहीं करता, उनको कोई नाम ही नहीं है, उनको कोई ध्यान ही नहीं देता। तो उस पर नजर नहीं रहता। तो वहां पे आप क्या है कि रिसर्च करके एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आप मतलब पकड़ सकते हैं, या फिर अंडर वैल्यू म्यूचुअल फंड को पकड़ सकते हैं और वहां से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी होती है। तो मार्केट इनएफिशिएंसी का जो एक मतलब आप मान सकते हैं ये एक लूप होल मान सकते हो, या फिर आप लूप होल तो नहीं कहेंगे, मतलब एक टाइप का एक मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप अपना निकाल के आप ग्रैब कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और मैं अपने जैसे आपको पहला पॉइंट में बता दिया, अगर अगले 15 से 20 साल तक स्मॉल कैप फंड का बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। नंबर 4 पे है इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए ये बहुत ही तगड़ी चीज होती है, मतलब मैंने ये खुद ही ऑब्जर्व किया है। आप खुद ऑब्जर्व भी करेंगे, कोरोना मतलब जब 2020 में कोरोना आया था, कोविड आया था, तो आप देखेंगे कि मतलब अचानक से मार्केट में बहुत तगड़ा क्रैश आया था और 30 से 40% तक मार्केट गिर गया था। लेकिन जैसे कोरोना ठीक ठाक हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक जो है वो थोड़ा डाउन हो गया था, इकोनॉमिक रिकवरी करने लग गए। तब क्या हुआ कि तब जिस बंदे ने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अभी मैं वो बता रहा हूँ, उसका जो पैसा है ना 2 से 3 गुना हो गया विद इन 3 टू 4 इयर्स में। और 3 गुना अगर पैसा आपका 3 से 4 साल में हो रहा है, तो हम तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कोई रिटर्न कितना अच्छा खासा मिला है। तो इकोनॉमिक रिकवरी के वक्त अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। मतलब आपको 3 से 4 साल में आपका पैसा से 3 से 4 गुना होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक आपको तगड़ा बेनिफिट मिलता है। नंबर 5 पे होता है इनोवेशन एंड नीच मार्केट्स। देखिए आप तो जब स्मॉल कैप फंड का रिसर्च करते हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, आप या फिर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, वो आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको पता है कि मतलब उसमें आप कुछ हिस्सा देते हैं फंड मैनेजर को अपना, मतलब इतना परसेंटेज कि आप वो दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इतना परसेंटेज उनको देंगे। तो आप वहां पे आपका फायदा हो रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करवाने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लार्ज कैप पे अगर फंड मैनेजर को दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज तो मैं बता दी, जैसे इनोवेशन के बारे में बात बताया, और नीच मार्केट मतलब ये जो चीज है, मतलब ये जो पर्टिकुलर इनोवेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप अभी जो कंपनीज है वो नए नए आइडियाज लेके आती है। जो लार्ज कैप कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, वो क्या है, वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, वो ऑलरेडी नया चीज कभी लाने की सोचेगी ही नहीं। वो सोचेगी यार जो चल रहा है चलने दो, वो अपना निकल लेगा। तो यहाँ पे क्या आप इनोवेशन भी ला रहे हो, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब पे भी कर रहे हो कुछ फंड मैनेजर को, तो वो अपना दिमाग लगाने का पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे में एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो जहाँ पे वो दिमाग भी नहीं लगा रहे, आंख बंद करके लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा दिया जो टॉप की 100 कंपनीज है, तो वहां पे तो दिमाग भी नहीं लगा रहे और वैसे ही आप फंड मैनेजर को फीस दे रहे हो। तो ये चीजें आपको भी दिमाग में कंसिडर करनी पड़ेगी, ये एक आपको बेनिफिट मानना पड़ेगा। आप कुछ पे कर रहे हो, इनोवेशन ला रहे हो, आप मार्केट नीच पे काम कर रहे हो, आप फंड मैनेजर के बारे में जान रहे हो, तो फंड मैनेजर क्या क्या रिसर्च कर रहा है, फंड मैनेजर दिमाग भी बहुत ज्यादा लगा रहा है आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने के लिए, तभी आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो उसमें फायदा है। नंबर 6 जो है वो आखिरी पॉइंट है, वो आपका कंपाउंडिंग रिटर्न। देखिए कंपाउंडिंग रिटर्न डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ पे 30% की बात होती है ना, कंपाउंड रिटर्न बड़ा तगड़ा है। मान लीजिए आपने 1 लाख तक का यहाँ पे पैसा लगाया, आपने एक साल में देखा तो 30% आपको रिटर्न दे दिया, तो 1,30,000 रुपए आपके हो गए। लेकिन अगले साल आप देखिए फिर से 30% तक का रिटर्न दिया है, तो वहां पे आपका जो 1 लाख का 30% नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको 1,30,000 का 30% दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कंपाउंड हो जा रहा है। तो ये एक तगड़ी चीज है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये टोटल 6 पॉइंट है जो मैंने जो डिस्कस कर रहा था मैं, बेनिफिट बताने के लिए कि स्मॉल कैप फंड का क्या क्या है। लास्ट में मैंने वो टिप देने के लिए कि मतलब आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड में, कि आप
आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो टिप में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो टिप है वो, आप जब मार्केट ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब मार्केट ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है म्यूचुअल फंड में, आप एसआईपी जारी रखिए। म्यूचुअल फंड में जब कोई मतलब मार्केट में न्यूज आती है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए मार्च में न्यूज आती है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में कि जो स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, उसमें बबल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है टेम्पररी न्यूज होती है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी लेके, तब क्या है मार्केट 15 से 20% कम हो गया था, तो आप अपॉर्चुनिटी लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं मतलब मैंने तब किया था 15 से 20% 3 महीने में मेरे को रिटर्न मिल गया। तो अब देखो 3 महीने में 15 से 20% रिटर्न बहुत ही तगड़ा होता है, वो भी म्यूचुअल फंड में। तो वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक तगड़ा स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और स्मॉल कैप कैटेगरी में। और एक टिप बता दो जो कि बहुत ही कम लोग बताए होंगे आपको। आप जब अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं कुछ भी करते हैं तो आप 28, 29 या 30th ऑफ एवरी मंथ चूज करिए। क्योंकि होता है कि 1 तारीख को सबकी सैलरी आ जाती है, तो वहां पे जब पैसा सबका लगता है ऑटोमेटिकली, जब कटता है उनके बैंक से, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंड में पैसा लगता है। तो वहां पे क्या है, आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है 0.5 से 1% तक। तो आप वो कंसिडर करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे, इसके बेनिफिट क्या है स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको ये भी बता दिया कि स्मॉल कैप फंड में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।